नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। सुबह पहले जहां महागठबंधन को रुझानों में बढ़त दिखी तो बाद में एनडीए रुझानों में सरकार बनाती नजर आ रही और ऐसे में पहला चुनावी नतीजा सामने आ गया है जहां से आरजेडी के दिग्गज नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी की हार हो गई है। खबर बिहार के दरभंगा से है, जहां पर जो दरभंगा के केवटी सीट से भाजपा के मुरारी मोहन झा जो हैं वो करीब करीब 5000 वोटों से जीत गए हैं। जानकारी के मुताबिक उन्होंने अब्दुल बारी सिद्दीकी को वहां से हरा दिया है। अब्दुल बारी सिद्दीकी आरजेडी में 2-3 नंबर के नेता माने जाते रहे हैं और आपको याद दिला दें कि अब्दुल बारी सिद्दीकी वही नेता हैं जिन्होंने बिहार विधानसभा का जो अंतिम सत्र था उस दिन सुशील मोदी से जो ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि आपका तो फिक्स है, हम लोग का क्या, यानी कि उन्होंने महागठबंधन की हार की ओर इशारा किया था। हम लोगों को पूर्व से ही पता था, चूंकि एनडीए इतना मजबूती से चुनाव लड़ रही थी कि सभी कार्यकर्ता लगे हुए थे। ये कार्यकर्ताओं की जीत हुई है, पूरे एनडीए कार्यकर्ताओं की जीत हुई है। कितना से उम्मीद है अभी तो फाइनल में, लेकिन क्या आ गया फाइनल? वो अंदर जा रहे हैं तब पता है। फाइनल हो गया सर, इस जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? कार्यकर्ताओं को देना चाहेंगे, एकदम डॉक्टर अशोक यादव जो हमारे सांसद हैं और हुकुमदेव नयन यादव जी जो हमारे पूर्व सांसद रह चुके हैं, अभिभावक रह चुके हैं। मैं उन्हें बधाई देना चाहूँगा। क्या लग रहा है सरकार में, किसकी सरकार राजद के कद्दावर नेता ने परास्त किया, कुछ कहेंगे? परास्त तो कार्यकर्ताओं ने ही किया है, क्योंकि संगठन हम लोग का इतना मजबूत है एनडीए संगठन कि उसके सामने परास्त होना उनका तय था, पूर्व से ही तय था। जब ही वो क्षेत्र बदल के आए उसी समय वो हार स्वीकार कर लिए थे। क्या कहेंगे MY समीकरण और उसमें पूरा ध्वस्त वाई था, लोग सर्वे आया था उसमें ये बताया जाता, क्या कहेंगे उस पर? सारा वाई समीकरण फेल हो गया। वाई समीकरण के लोगों ने मुझे पर्याप्त मात्रा में मदद की। जनता के लिए मुद्दा क्या लगा आपको इस जीत में? आप किस मुद्दे को सोच रहे हैं कि जनता ने वोट किया? जनता विकास के नाम पर हमको वोट की, चूँकि अभी तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं देश के, उनका जो मुद्दा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी और एनडीए की जीत की बात कही थी तो अब्दुल बारी सिद्दीकी जो है पहला नतीजा आ गया है। आरजेडी की हार हो गई है और बीजेपी जो है वहां से 5000 वोट से जीत गई है। मामला बिहार के दरभंगा का है, जहां के केवटी सीट से जो मुरारी मोहन झा वहां पर बीजेपी प्रत्याशी थे वो 5000 से ज़्यादा वोट से अब्दुल बारी सिद्दीकी को हरा करके जीत गए हैं और ये पहला बिहार में चुनावी नतीजा जो है वो सामने आ गया। अभी तक जितने भी ट्रेंड आप देख रहे हैं वो रुझान हैं, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये नतीजे हैं और नतीजा बीजेपी के पक्ष में आया। देखिए, न्यूज़ फाउंडेशन आपको बता रहा है कि जब रुझान आना शुरू हुए और जब ऑफिशियल इलेक्शन कमीशन का रुझान आया तो पहला रुझान बीजेपी के फेवर में आया था। वहाँ पर फिर उसके बाद जो बीजेपी की बढ़त दिखी वहाँ पर वो लगातार बढ़त दिखी। हालांकि अभी भी कई सीटें ऐसी हैं जहाँ पर मार्जिन 500 से लेकर के 2000 वोटों के बीच पर ही है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में खबर बिहार के दरभंगा के केवटी सीट की, जहाँ से अब्दुल बारी सिद्दीकी जो आरजेडी के दिग्गज नेता हैं उनकी हार हो गई है और वहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी ने उन्हें 5000 वोटों से करारी शिकस्त दी है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के फिलहाल 30% के आसपास में जो वोटों की गिनती है वो पूरी हो चुकी है। चुनाव आयोग की माने तो देर रात तक चुनावी नतीजे तमाम सीटों को लेकर के सामने आएंगे, लेकिन सुबह 10 बजे से लेकर के अभी इस वीडियो के शूट होने तक लगातार जो एनडीए है उसको एक साफ बढ़त दिख रही है, जबकि तेजस्वी यादव की अगुवाई वाला महागठबंधन काफ़ी पीछे है और सबसे बड़ा नुकसान महागठबंधन को कांग्रेस की वजह से हो रहा है, जबकि लेफ्ट पार्टियों का स्ट्राइक रेट महागठबंधन में सबसे शानदार है। तेजस्वी यादव की भी अगर बात कर ले तो वो लगभग अपने लड़ी गई कुल सीटों के 50% सीटों पर ही लीड कर रहे हैं और बाकी सीटों की अगर बात कर लें तो 120 से 127 सीटें ऐसी हैं लगातार जिस पर एनडीए को एक साफ एज दिख रहा है और सत्ता के करीब भी एनडीए नजर आ रही है। हालांकि तमाम लोग ये दावा कर रहे हैं महागठबंधन के कि अभी तस्वीर बदलना बाकी है, तो दूसरी तरफ एनडीए में जीत का जश्न मनाना शुरू हो गया है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।